जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SW के यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि कल ठीक 10 बजे सुबह हमारी करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर की क्लास आएगी। 7 क्लासेस करूँगा एग्जाम के पहले, जिसमें एक क्लास में 300 प्लस क्वेश्चंस होंगे एक क्लास में। तो पूरा एक मंथ एक क्लास में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो है मैथ की डिस्काउंट की दूसरी क्लास और लास्ट क्लास है। तो पहले लेंगे बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो पहला क्वेश्चन है, किसी पंखे का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। कितना है? 1200 रुपये है और दुकानदार उसे 5% की छूट देता है। पंखे का विक्रय मूल्य कितना है? पंखे का विक्रय मूल्य कितना है, ये हमें निकालना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल है। 5% की छूट देता है, 100 में 5 माइनस करेंगे 95 बचेगा। तो 1200 को 95 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 1200 को 95 से क्या करेंगे? गुना करके डिवाइड करेंगे। कितने से? 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब 1200 की 95 से गुना कराएंगे, या फिर हम जीरो यहाँ से काट देंगे और जीरो यहाँ से काटेंगे, 12 और 95 की गुना कराएंगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा? 0 4 10 एक 11 1140 जो निकल के आएगा। तो ये हमारा 1140 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1140 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। 1200 अंकित मूल्य है, उसमें से 100% परसेंटेज होता है, तो उसमें से 5 को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 100 में 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 95 बचेगा। 1200 को 95 से गुना करा के 100 से डिवाइड करेंगे। 2 जीरो नीचे काट देंगे, 2 ऊपर काटेंगे, जिससे कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। और 12 95 की गुना करा देंगे तो 1140 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन चलेंगे अब हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है और फिर 25% के अभिलाभ कमाता है। तो यदि वस्तु की लागत विक्रेता 1440 आती है, तो उसका जो है अंकित मूल्य हमें बताना है। उसका क्या करना है? अंकित मूल्य हमें बताना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसे आप देखिए एक बार। ऐसी ट्रिक कहीं पे नहीं पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने का तरीका कहीं पे नहीं पाएंगे। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है, तो फार्मूला लिखेंगे पहले। फार्मूला, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, इक्वल होता है कितना? CP, सेलिंग प्राइस, क्रय यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और इसमें क्या करते हैं? लाभ, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं किससे? 100 माइनस करते हैं किससे? डिस्काउंट से, डिस्काउंट परसेंट से। तो ये होता है हमारा फार्मूला। इस फार्मूले पे जो है हम क्वेश्चन को लगाएंगे। विक्रेता का मूल्य कितना है? तो 1440 है। विक्रेता का मूल्य कितना है? 1440 है। इंटू करेंगे 25% का अभिलाभ कमाता है और 25% की छूट भी देता है। तो 25% का पहले क्या करेंगे? लाभ कमाता है, तो 100 में अगर 25 को प्लस करेंगे तो 125 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे कितने से? 25% की छूट देता है। तो 100 में अगर हम 25 को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75, ठीक है। कितना बचेगा? 75। जब हम 1440 की 125 से गुना करेंगे और 75 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास जो निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा 0 4 और 2, 2400 जो निकल के आएगा। तो 2400 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2400 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक बार और समझा देता हूँ। 1400 है विक्रेता का, वस्तु का लाभ जो लागत है कितनी आती है? 1400 रुपये, 1440 आती है। 25% लाभ कमाता है, तो 100 में 25 ऐड करेंगे 125 हो जाएगा। और 25% छूट भी देता है, तो 100 में 25% क्या करेंगे? कम कर देंगे तो 75 बचेगा। 1440 को 125 से गुना करा के 75 से भाग करेंगे तो 2400 हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा? 2400 आंसर आएगा। अगर आपको नहीं अगर आ रहा है तो आप लोग इसकी गुना कर लेंगे, जिससे आपको सिंपल सा तरीका महसूस होगा। नेक्स्ट चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 2400 है। यह वस्तु ग्राहक को 2 क्रमागत बट्टा पर उपलब्ध है। यदि पहला बट्टा 20% और दूसरा बट्टा
बट्टा की दर बताइए जबकि ग्राहक को वस्तु 1440 रुपये में प्राप्त होती है। अंकित मूल्य 2400 है, पर वस्तु जो है 20% की छूट देने के बाद उसे 1440 रुपये की प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें बताना है हमें 1440 रुपये में प्राप्त होती है, तो दर बट्टे की दर बताना है हमको। तो कैसे इसको करेंगे, माना कि दूसरे बट्टे की दर कितनी है, x%। दूसरे बट्टे की दर, दूसरे बट्टे की दर कितनी है, x रुपये है, ठीक है। तो 2400 करेंगे, 2400, 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। डिवाइड करेंगे हम 100 से, डिवाइड करेंगे हम 100 से, ठीक है। इनटू करेंगे 100, माइनस क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बट्टे की दर बताना हमें, ठीक है। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये होगा कितना, 1440, 1440, ठीक है। तो x 100x कितना, 100 माइनस एक्स, ये वाला यहाँ पे लाएंगे, इक्वल लगाएंगे, 1440 ऊपर करेंगे, 1440 डिवाइड कर देंगे कितने से, डिवाइड कर देंगे, इनटू करेंगे कि पहले 5 और डिवाइड कर देंगे कितने से, डिवाइड कर देंगे हम 96 से। कितने से डिवाइड करेंगे, 96 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 96 से। जब इसको काटेंगे हम तो 96 बार में कट जाएगा, ठीक है, 96 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 100 माइनस करेंगे x को और कितना आएगा हमारे पास, 75 आ जाएगा। कितना आएगा, 75। तो x की वैल्यू केवल कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू जो होगी तो 25 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे बट्टे की दर है जो, वो कितनी है, 25% दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25% जो है दर दूसरे बट्टे की हमारी हो जाएगी, निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको गुना कराएंगे और इसको सिर्फ 96 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 75 आएगा। 75 एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 25 है। अगर 4 एक्स है तो 100 हो जाएगा। 100 में से अगर एक एक्स को 100 में से एक एक्स माइनस करेंगे तो 75 बचेगा। 75 है तो ओनली केवल जो एक्स है, एक्स की वैल्यू 25 आ जाएगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार क्या करना है, आपको रिपीट करना है क्वेश्चन को, 100% समझ में आएगा। अब चलेंगे किस क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 10% की छूट पर, कितनी, 10% की छूट पर खरीदी, या वह यदि वह 20% की छूट पर खरीदता तो उसे वस्तु का 125 रुपये में मिलती घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, बताइए। 125, अगर वो 20% की छूट पर खरीदता तो 125 रुपये में मिलती घड़ी वो, तो उस घड़ी का जो है अंकित मूल्य हमें बताना है 10% छूट के हिसाब से, 10% छूट के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम कितने, दो विधि से करेंगे, कितनी भी दो विधि से करेंगे। पहली विधि देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट हो जाएगी हमारी, पहली हो जाएगी, पहले कितनी 10% छूट देता तो कितने बचेगी, 90 बचेगी। 10% अगर छूट देता तो बचेगी कितनी, 90 बचेगी, ठीक है। अगर 10% क्या कहता है, छूट देता तो कितनी बचती है हमारी, 90 बचती है। डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इंटू करें, माइनस करेंगे कितना, 80। दूसरी कितना, अगर 20% पर खरीदते तो 100 में 20 को माइनस करेंगे, 80 बचेगा। डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये किसके बराबर है, 125 के बराबर है। किसके बराबर है, 125 के बराबर है, ठीक है, 125 के बराबर है। जब 90 में से 80 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो 10 बचेगा और इसकी जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, जब 80 और 100, 10 के और उसकी गुना करेंगे तो कितना हमारे पास 500 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, 125 में 2 जीरो हम बढ़ा देंगे। सिंपल 125 में 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर केवल हम एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारे पास 1250 आएगी। कितनी आएगी, 1250 एक की वैल्यू आ जाएगी। 10 की वैल्यू है 12,500, पर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1250 रुपये आ जाएगी। और घड़ी का जो मूल्य है कितना हो जाएगा, तो वो 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1250। जो घड़ी 125 में है, अगर 10% की छूट पर खरीदता तो कितने को क्या होती, 150 की हो जाएगी, ठीक है। ये तो पहला हमारा क्वेश्चन, पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका हम देखेंगे इधर, दूसरा तरीका हम देखेंगे। करना क्या है, सिंपल है, घड़ी का मूल्य कितना है, तो 125
20 में से क्या करेंगे, 20 में से 10 को माइनस कर देंगे। 20 है, माइनस करेंगे 10 को, 20 से 10 को माइनस करेंगे, किसके बराबर है ये, 125 के बराबर है। किसके बराबर है, 125 के। तो 10% अगर 125 है, अगर 10% क्या है, 125 है, ठीक है, तो 1% कितना होगा, 10% अगर 125 से, तो घड़ी का मूल्य कितना होगा, तो 125 को क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे कितने, 10 से डिवाइड कर देंगे, और इंटू करेंगे कितने से, 100 से, इंटू करेंगे 100 से, ठीक है। जब इसके गुना करा के 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 1250 रुपये। कितना आएगा, 1250 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 1250 रुपये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दूसरा तरीका, ये हो जाएगा पहला तरीका, जो आपको सबसे अच्छा बेस्ट लगा हो, समझने में दिक्कत ना हुई हो, तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये कई क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही शॉर्ट है। क्या करना है, 20 में से 10 को माइनस करना, बचा हमारे पास 10, 10 के क्या बराबर है, 125 के बराबर। तो 125 डिवाइड कर देंगे 10 से, इंटू कर देंगे 100 से, जो हमारा आंसर आएगा तो वही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में करने का सिंपल तरीका है, ठीक है, क्वेश्चन को एग्जाम में करने का क्या है, सिंपल तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कितना, 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने कितनी 20% और 20% के दो क्रमागत बट्टे पर, दो क्रमागत बट्टे पर, ये बट्टे हो जाएंगे, बट्टे के बजाय या 30% और 10% इन दो क्रमागत बट्टे पर वस्तु खरीदता तो उसे 24 रुपये का अतिरिक्त क्या होता, लाभ होता। तो वस्तु का क्या है, हमें अंकित मूल्य बताना है। तो वस्तु का क्या है, हमें अंकित मूल्य बताना। इसको समझिए, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में जाएगा, ज़्यादा भी नहीं है, मॉडरेट ही रहेगा, ना इजी है ना हार्ड है, मॉडरेट ही रहेगा। वस्तु की कीमत कितनी, माना कि 100 रुपये है, ठीक है, तो x करेंगे इंटू 20 कम करेंगे 100 में तो 80 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 से, इंटू करेंगे 20 कम करेंगे 100 में तो 80 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना, 100 से, ठीक है, और माइनस कर देंगे किसको, x को माइनस कर देंगे, फिर इंटू करेंगे 30 कम करेंगे 100 में तो 70 रह जाएगा, डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से करेंगे, फिर 10 कम करेंगे 100 में तो 90 रह जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 100 से, ठीक है। ये किसके बराबर है, 24 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है, 24 के। पहले की वैल्यू x हो जाएगी और दूसरे की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 24 रुपये हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 24। जब इसको इसको करेंगे तो 100 में अगर 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 64। कितना बचेगा, 64। ये हो जाएगा हमारा 64x, डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, अगर इसको कम करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 63 बचेगा। 63 को कितने से डिवाइड करेंगे, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे और इक्वल कितना करेंगे, 24, इक्वल कर देंगे कितना, 24। तो 64x से माइनस करेंगे 63x को, 64x से माइनस करेंगे कितना, 63x को, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा कितना, 24 रुपये, जो कि पहले से है, 24 बचेगा, जो कि हमारे पास क्या है, पहले से ही है, जाएगा। तो x की वैल्यू कितना है, जब इसमें से निकालेंगे 64 से 63x को निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, सिंगल x बचेगा। सिंगल x किसके बराबर है, तो इसको 24 है तो 24 में क्या करेंगे हम, सिंपल से 2 जीरो बढ़ा देंगे, सिंपल 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बहुत बच्चों को डाउट रहेगा कि 64 और 63 हम कहाँ से लाएं। जब 8 80 और 80 के गुना करेंगे 8 8 64 100 आएगा। 64 100 में क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से जीरो काटेंगे, यहाँ से जीरो काटेंगे, यहाँ से जीरो काटेंगे, यहाँ से 8 8 64 आएगा, 64 x हो गया, ठीक है। 70 और 9 के गुना करेंगे तो 7 9 63 होता, 63 आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से आया है, ठीक है। तो ये जो हमारा कितना 6400 सॉरी 2400 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2400 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे कितने, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। छठा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साइमन ने एक साइकिल को खरीदी कितने में, 6810 में खरीदी, 6810 में साइमन ने एक साइकिल खरीदी, उसने 13.5% की क्या करी, छूट ली। 13.5% की उसने क्या करी, छूट ली। छूट ली या फिर वेट अदा किया, कितना क्या किया, 13.5% का वेट अदा किया। साइकिल की सूचीबद्ध कीमत हमें बतानी थी। साइकिल की सूचीबद्ध जो है कीमत हमें बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे, साइकिल की सूचीबद्ध कीमत प्लस क्या करेंगे,
सूचीबद्ध कीमत का सूचीबद्ध साइकिल की सूचीबद्ध कीमत, ठीक है, प्लस करेंगे क्या, सूचीबद्ध कीमत, सूचीबद्ध कीमत, इस पे हम लगाएंगे क्वेश्चन में कितनी है, ये हो जाएगी 13.5%। 13.5% किसके बराबर है, 6,810 के बराबर है, ठीक है। इस पे करेंगे तो सूचीबद्ध कीमत कितनी, अगर हम 13.5 में अगर हम 100 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 113.5 हो जाएगा। 113.5% किसके बराबर है, ये है 6,810 के बराबर है। सूचीबद्ध कीमत है, ये सूची हो गया और ये बद्ध हो गया, ठीक है। शॉर्ट में तो 6,810 को डिवाइड करेंगे कितने से, 113.5 से डिवाइड करके और इंटू कर देंगे कितने से, 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है। 100 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा, 100 से इसको गुना करेंगे 6810 को, ठीक है, 6810 को गुना करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 6,81,000। कितना हो जाएगा, 6,81,000। कैलकुलेशन भी बता देता हूँ आपको, तो ये हो जाएगा 6,81,000, ठीक है। 6,81,000 को जो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे कितने से, 113.5 से, 113.5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसको भाग हम कर देंगे 6,1130, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 113 पॉइंट से भाग कर देंगे, या फिर हम इसको 3 जीरो हटा भी सकते हैं, ठीक है, 3 जीरो हटा सकते हैं। तो इससे इसको भाग करेंगे और इसको पॉइंट को भी हटा देंगे, ठीक है, पॉइंट को भी हटा देंगे। तो 13 छक्का कितना होता है, 681। 113 छक्का होगा 681, तो 6 आ जाएगा। तो 6 में हम क्या करेंगे, सिंपल सा 3 जीरो बढ़ा देंगे, जो हमने 3 जीरो क्या करे थे, हटा दिए, ठीक है। तो कितना, 6,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6,000 आंसर हमारा आ जाएगा। स्मार्ट बनिए, स्मार्ट में ही मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट बनने से ही हम मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक बार फिर से देखिए। सिंपल हमसे पूछा था 100 की और 6810 की क्या करना है, भाग गुना करना है। तो कितना आएगा, तो ये आएगा कितना, 681, इतना ही लिख लेना, 6,81,000 आएगा। पर इसको हम 681 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, 113.5 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। एक पॉइंट भी भूल जाइए आप लोग, पॉइंट भी भूल जाए, 113 से डायरेक्ट भाग करिए तो यह होता है कितना, छक्का 681। 113.5 छक्का होता है 181। तो इसमें क्या करना, 3 जीरो हटाएं तो 3 जीरो हम केवल यहाँ पे बढ़ा देंगे तो 6,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6,000 आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक वस्तु को, कौन, ए एक वस्तु को 20% की चिन्हित कीमत 20% की छूट पर बेचता है। यह चिन्हित कीमत 1200 है, तो वस्तु का क्या है, बिक्री मूल्य कितना है। वस्तु का क्या है, बिक्री मूल्य कितना है। तो चिन्हित मूल्य जो है कितना है, 1200 है। चिन्हित मूल्य कितना है, 1200, ठीक है। चिन्हित मूल्य कितना है, 1200। चिन्हित मूल्य पर छूट कितनी है, तो छूट हो जाएगी हमारी कितनी, तो 20% की, 20% की छूट हो जाएगी कितनी, 20% की। तो बिक्री का और चिन्हित मूल्य का और चिन्हित मूल्य पर छूट का, तीनों का हमें देखना है। बिक्री का बताना हमें है, चिन्हित कीमत है 1200 और छूट है कितनी, 20%। तो क्या करेंगे हम, 1200, ठीक है, 1200 माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1200 माइनस कितना कर, सॉरी इंटू करेंगे कितना, 20 और डिवाइड करेंगे कितने से,
100 से डिवाइड कर देंगे कितने से 100 से। ये इंटू का चिन्ह है, गुने का निशान है, ये गुने का निशान हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 1200 माइनस करेंगे कितना, जब 1200 अगर जीरो यहाँ पे काट दें तो जीरो यहाँ पे काटने कैलकुलेशन हो जाएगी, तो 12 दूनी 24 हो जाएगी, 12 दूनी 24, एक जीरो उतार लेंगे 240 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1200 है, इसको निकाल दे तो बच्चा 40 निकालेंगे तो 960 बच जाएगा। कितना 960 रुपये, 960 रुपये। ठीक है, तो 960 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 960 रुपये आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 960 रुपये आंसर। एक बार रिपीट करना, बता देता हूँ। 1200 रुपये कीमत चिन्हित है, 20% की छूट देता, तो 1200 और यहाँ पे करेंगे 1200 इंटू करेंगे किससे 20% छूट है, तो डिवाइड कर देंगे कितने 100 से, 2 जीरो नीचे काटेंगे, 2 जीरो 1200 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 होता है, एक जीरो है तो उसे जीरो बढ़ा लेंगे, तो 1200 में 240 को माइनस करेंगे तो 960 रुपये जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 8 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर भी है और लास्ट नंबर भी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी है ये भी। एक घड़ी डीलर क्रमशः 10% और 30% की दो क्रम की छूट देने के बाद 1,97,820 रुपये में एक घड़ी को बेचता है, तो अंकित मूल्य कितना। क्या घड़ी कितने की हो सकती, तो नहीं हो सकती, केवल क्वेश्चन घुमाने के लिए है ये सब, केवल क्वेश्चन घुमाने के लिए सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई में पूछा गया था, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये 27 नवंबर को पूछा गया था, तीसरी शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 10% की छूट देता, अगर हम 100 में 10 को माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। हमने इस तरीके से भी क्वेश्चन करा है। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितने से 100 से, डिवाइड कर देंगे कितने से 100 से, फिर इंटू करेंगे 30% की छूट देता है, 100 में 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 70, डिवाइड इसको कर देंगे हम 100 से। ठीक है, ये किसके बराबर, तो 1,9,7,8,2,0 मतलब 1,97,820 के बराबर है। ठीक है, जब 70 और 90 में क्या करेंगे गुना करेंगे, 70 और 90 में क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है, 70 और 90 में क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना करेंगे तो 70 90 के गुना करने पे क्या होगा, ये होगा कितना होगा 63, 6300 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या करेंगे केवल 2 जीरो ही बढ़ेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 19 78 20। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे, 2 जीरो हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 63 से, कितने से डिवाइड कर देंगे इसको 63 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 63 जब 19 78 20 00 को 63 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल है, पीछे के तीन तीन जीरो जो हैं तो 3 जीरो ही पीछे के रहेंगे, पीछे के 3 जीरो ही रहेंगे। ठीक है, पीछे के क्या रहेंगे 3 जीरो ही रह जाएंगे। अब 63 से इसको क्या करना गुना कर देना है, तो ये हमारे पास आएगा कितना 63 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 21 का 1 और 1 और 4 3, तो ये हो जाएगा कितना 31,04,000, 3,14,000। ठीक है, 3,14,000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3,14,000 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना, और वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर जरूर करना ग्रुप में और दोस्तों के साथ, और पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आप सभी लोग क्या करें मेहनत करते रहे। 17 और 18 फरवरी आ गई हमारी, केवल 12 दिन बचे हैं, तो 12 दिन नहीं इसमें 10 ही दिन बचे हैं। ठीक है, और एसएससी जीडी वालों आप लोगों के 20 अब तारीख से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो एग्ज़ाम के साथ साथ मैं एग्ज़ाम के तरीके के हिसाब से आपको क्वेश्चन जी के जीएस में कराता रहूँगा, मैथ में भी कराता रहूँगा, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए।
एग्ज़ाम के पहले हमारे भी सपोर्ट का गुरु दक्षिणा देते रहे कि 1K कंप्लीट करवा देंगे आप लोग को, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल ठीक 2 बजे। तब तक के लिए क्या करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।